नमस्कार मित्रों, आज हम लोग प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि जानते हैं, नेटल का टर्म होता है जन्म। नेटल का टर्म होता है जन्म, अर्थात जन्म वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नेटल। मतलब जन्म से पहले की जो भी स्टेजेस हैं या जो भी घटनाएं घटित हो रही है एम्ब्रियो में, डेवलपमेंट में, तो उसको हम लोग प्री नेटल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और जन्म के बाद जो चेंजेज होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, उसको हम लोग पोस्ट नेटल डेवलपमेंट या चेंजेस कहते हैं। तो अगर पूरी एम्ब्रियोलॉजी को अच्छे से समझना है तो उसमें जो आए हुए टर्म्स होते हैं उनको अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो कहीं न कहीं हम जो भी पॉइंट्स पढ़ेंगे वो अब एक ही बार में क्लियर हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल डेवलपमेंट से संबंधित डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं दो स्टेजेज में होता है। एक तो जन्म के पहले का जो डेवलपमेंट है और एक जन्म के बाद का डेवलपमेंट है। तो देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग को एक्सप्लेन करते हैं। डेवलपमेंट इज़ ए प्रोसेस। तो पहले इसको इन्होंने सबसे पहले डेवलपमेंट को ही डिफाइन किया। डेवलपमेंट इज़ ए प्रोसेस वेयर someone or something growth or changes and becomes more advanced। तो हम लोग जब देखते हैं कि जो टू सेल्ड स्टेज, जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है एम्ब्रियो का रूप लेता है और एम्ब्रियो अपने आप में कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है। तो कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट डज नॉट स्टॉप एट बर्थ। तो इसका मतलब कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो बर्थ के समय तक ही सिर्फ नहीं होता है, बर्थ के बाद की कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो डेवलपमेंट को डिफाइन कर रहा है, इट इज़ कंटिन्यू आफ्टर बर्थ। तो कह रहा है बर्थ के बाद भी ये कंटिन्यू प्रक्रिया होती रहती है। फॉर इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी। तो हम लोग देखते हैं जन्म के बाद जो छोटा बच्चा होता है 2.5 से 3 3.5 किलो केजी वेट होता है, और कहीं ना कहीं जब उसका फुल ग्रोथ होता है तो 60 से 70 80 90 जैसा उसका बॉडी वेट हो। तो ये इतना कम्प्लेक्स फॉर्म में बॉडी वेट में चेंज हो जाते हैं। साथ ही साथ इरप्शन ऑफ टीथ, दांत निकलते हैं बच्चे में, ईटीसी। डेवलपमेंट बिफोर बर्थ इज कॉल्ड प्री नेटल डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने बात किया था, नेटल का मतलब होता है जन्म, नेटल का मतलब होता है जन्म, तो प्री नेटल का मतलब जन्म से पहले। तो कह रहा है डेवलपमेंट बिफोर बर्थ इज कॉल्ड प्री नेटल डेवलपमेंट एंड आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। तो प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में, और नेटल का मतलब जन्म तो होता ही है। तो देखेंगे यहाँ पर कई स्टेजेस यहाँ डिवाइड किए गए हैं प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल में। तो आइए देखते हैं कि प्री नेटल स्टेज अर्थात जो एम्ब्रियो माता के यूट्रस में, यूट्राइन कैविटी में जो ग्रोथ कर रहा है उसमें क्या क्या स्टेजेस आते हैं। देखेंगे प्री नेटल डेवलपमेंट, देयर आर 3 स्टेजेस इन प्री नेटल डेवलपमेंट। तो प्री नेटल डेवलपमेंट में 3 स्टेजेस की बात करेंगे। दे आर, देखेंगे पेरी इम्प्लांटेशन और प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो पहला है पेरी इम्प्लांटेशन और प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो मीन्स एम्ब्रियोनिक पीरियड अर्थात इम्प्लांटेशन से के पहले की अवस्था बता रहा है। दूसरा है एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड को हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते किसे हैं, और फीटल पीरियड। तो यहाँ पर देखेंगे एक एक चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि क्या है पेरी इम्प्लांटेशन और प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड, दूसरा है एम्ब्रियोनिक पीरियड, तीसरा है फीटल पीरियड। तो एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर पेरी या प्री प्लांटेशन और प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड के बारे में देखते हैं। तो यहाँ इट एक्सटेंड फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म सिंगल सेल्ड जाइगोट टू फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिमिटिव जर्म लेयर ऑफ डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म। तो सिंपली कह रहे हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक्सटेंड मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से लेकर लेयर्स ऑफ टू फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव जर्म लेयर्स ऑफ डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म। इट इंक्लूड्स फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट। मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड वीक तक, लगभग सेकेंड वीक फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है और सेकेंड वीक तक ये पूरा जो पीरियड होता है
प्री इम्प्लांटेशन और प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड में इंक्लूड करते हैं, काउंट करते हैं। तो इसका मतलब लगभग 14 दिन तक इसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड है। तो प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड के बाद देखेंगे या और भी चीज़ें देखेंगे, द फॉलोइंग मार्फोजेनेटिक इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। मीन्स जो प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड है या प्री इम्प्लांटेशन पीरियड है उसमें कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, कौन कौन से टर्म आते हैं, थोड़े से हम लोग के क्लियर हो जाएंगे। देखेंगे पहला पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग देखते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से ही शुरू होता है। तो फर्टिलाइजेशन मीनिंग क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन थ्रू फर्टिलाइजेशन से ही होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, ये है फर्टिलाइजेशन। दूसरा पॉइंट देखेंगे क्लीवेज। दूसरा पॉइंट क्लीवेज, ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मारुला। मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद जो हम लोग देखते हैं कि उसका ट्रांसफ़र होता है टूवर्ड द यूट्राइन कैविटी और साथ ही साथ वहाँ पर क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। तो क्लीवेज क्या है, ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स। वहाँ पर कई माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं जाइगोट के, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मारुला, और मारुला में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लीविंग जाइगोट। तो ऐसा नहीं कि क्लीवेज होता रहता है और साथ ही साथ उसका ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स उसका मूवमेंट होता है इनटू क्लीविंग जाइगोट दैट इज मारुला अलोंग द फैलोपियन ट्यूब टूवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लीविंग जाइगोट में जो जाइगोट का क्लीविंग होता है, क्लीवेज होता है, तो सिर्फ क्लीवेज ही नहीं होता है, क्लीवेज के साथ साथ उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। मीन्स कहाँ से, एम्पुलर रीजन से लेकर वो जो है यूट्राइन कैविटी में एंट्री करता है। फिर उसके बाद देखेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट एक कंडीशंस होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स या ब्लास्टोमियर्स ऑफ क्लीविंग जाइगोट दैट बिकम्स ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि जब मॉरुला स्टेज बन जाता है उसके बाद की कंडीशंस होती है और उसके अंतर्गत सेल कुछ इस तरह से अरेंज्ड हो जाते हैं, उसके इनर साइड में कैविटी का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, और वहाँ पर जो कैविटी होती है ब्लास्टोसील बोलते हैं। फिर देखते हैं इम्प्लांटेशन। मीन्स जो इम्प्लांटेशन होता है वो किस स्टेज में होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है। तो क्लियर कट कर रहा है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद ही इम्प्लांटेशन हो रहा है। मीन्स यूट्राइन कैविटी से अटैच हो रहा है, इम्प्लांट हो रहा है, जहां उसके बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। तो इम्प्लांटेशन द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूट्राइन इंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो देखेंगे यहाँ पर सिंपली इम्प्लांटेशन को डिफाइन कर दिया है कि द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो हम लोग कह रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज के बाद ही उसका यूट्राइन कैविटी से इम्प्लांटेशन होता है। तो ये भी कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूट्राइन इंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्पेशलाइजेशन ऑफ प्राइमोर्डियल एम्ब्रियोनिक टिश्यू। ये जो बात कर रहे हैं अभी हम लोग एम्ब्रियोनिक पीरियड से पहले की ही बात कर रहे हैं, अर्थात जो पहला पॉइंट था हम लोग का प्री नेटल डेवलपमेंट में प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड, उसी में हम लोग वन बाय वन बात कर रहे हैं। तो अभी एम्ब्रियो की कंडीशन नहीं आई है, उसके बाद देखेंगे सेकेंड एम्ब्रियोनिक पीरियड है। इससे पहले दो पॉइंट देख लेते हैं कि इट इन्वॉल्व्स स्पेशलाइजेशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स टू फॉर्म एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोब्लास्ट एंड सपोर्टिव एंड न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि जो भी ब्लास्टोमियर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज है डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट। तो एम्ब्रियोब्लास्ट जो होता है, जो कि हम लोग कहते हैं ना कि ये न्यूट्रिटिव एक तरह से है, और एम्ब्रियोब्लास्ट जो है डिफरेंशिएट करता है टू फॉर्म प्रिमिटिव टू लेयर्ड ब्लास्टोमियर। तो एम्ब्रियोब्लास्ट जो है मेन जो एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है जिसका ग्रोथ होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है प्रिमिटिव टू लेयर्ड बाइलेमिनर जर्म डिस्क हैविंग एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लास्ट है प्री एम्ब्रियोनिक का, अर्थात एम्ब्रियोनिक से जस्ट पहले के लास्ट देखेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इनटू एम्ब्रियोब्लास्ट एंड सिंसियोट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखेंगे अब अभी तक हम लोगों ने प्री नेटल डेवलपमेंट का पहला स्टेज था प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड देखा। दूसरा पॉइंट देखेंगे एम्ब्रियोनिक पीरियड, अर्थात अब यहाँ से एम्ब्रियो का स्टार्ट हो जाता है। देखेंगे इट एक्सटेंड फ्रॉम थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ टू 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। तो कहने का मतलब थर्ड वीक से लेकर 8th वीक का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो ध्यान रहे एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते किसे हैं, एक्सटेंड फ्रॉम थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ टू 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। द फॉलोइंग मॉर्फोजेनेटिक इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मीन्स कौन कौन सी घटनाएं इस एम्ब्रियोनिक पीरियड में हो रही है। तो पहला देखेंगे ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क डिफ्रेंसिएशन। तभी हम लोगों ने देखा था कि प्री एम्ब्रियोनिक अर्थात एम्ब्रियोनिक पीरियड से पहले कहीं ना कहीं बाइलेमिनर जर्म डिस्क का फॉर्मेशन हो रहा था, और एम्ब्रियोनिक में क्या हो रहा है कि ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पर देख रहे होंगे। तो यहाँ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर्ड जर्म डिस्क विथ द अपीयरेंस ऑफ मीजोडर्म। तो यहाँ पर मीजोडर्म बीच में आ जाता है, एक्टोडर्म इंडोडर्म रहता है एम्ब्रियोनिक पीरियड से पहले। इस एम्ब्रियोनिक पीरियड में कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में मीजोडर्म का अपीयरेंस हो जाता है, अपीयरेंस ऑफ मीजोडर्म इन बिटवीन द एक्टो एंड इंडोडर्म। तो एक्टो और इंडोडर्म का फॉर्मेशन तो पहले हो चुका था बाइलेमिनर जर्म डिस्क के रूप में, लेकिन जब एम्ब्रियोनिक पीरियड की बात करते हैं तो वहाँ पर ट्राइलेमिनर के रूप में मीजोडर्म की एंट्री होती है बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। फिर देखेंगे सेकेंड पॉइंट, अर्ली ऑर्गेनोजेनेसिस। मीन्स अर्ली ऑर्गेनोजेनेसिस एक पॉइंट होगा, यहाँ देखेंगे। तो यहाँ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमोर्डिया ऑफ वेरियस ऑर्गन लाइक लंग्स, हार्ट एंड लीवर। जब कभी भी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है तो उसका एक प्राइमोर्डिया, एक सूक्ष्म रूप स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमोर्डिया। प्राइमोर्डिया अर्थात जिससे वो पूरा सिस्टम या स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन दूसरे पॉइंट में आए उसके जस्ट बाद होता है, ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क फॉर्मेशन के बाद। थर्ड देखेंगे जो कि इस एम्ब्रियोनिक पीरियड का लास्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सपोर्टिव ऑर्गन एंड मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, एमनियन एंड एलेंटॉइज। तो ये कुछ होते हैं जो कि एम्ब्रियो को सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको शॉक को ऑब्जर्व कराते हैं, या कहीं ना कहीं डेवलपिंग एम्ब्रियो को सपोर्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, एमनियन एंड एलेंटॉइज। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्री नेटल डेवलपमेंट का जो लास्ट और थर्ड पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फीटल पीरियड। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि एम्ब्रियोनिक पीरियड अर्थात एम्ब्रियो कब तक कहेंगे, एम्ब्रियो का जो नाम दिया था थर्ड वीक से लेकर 8th वीक तक हम लोग उसको एम्ब्रियो का नाम दिए थे, एम्ब्रियोनिक पीरियड का नाम दिए थे। इस दौरान उसको हम लोग एम्ब्रियो की संज्ञा देंगे। उसके बाद देखेंगे कि फीटल पीरियड। अब फीटस किसे कहते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम 9 वीक टू 9 मंथ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीटल पीरियड किसमें कितना होता है, 9 वीक टू 9 मंथ होता है। दिस पीरियड इंक्लूड द फॉलोइंग, ग्रोथ ऑफ फीटस इन ऑल डायमेंशंस। यहाँ पर फीटस का ग्रोथ होता है, तो ड्यूरेशन याद रखिएगा 9 वीक टू 9 मंथ, और स्पेशलाइजेशन ऑफ वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये था आपका सिंपल फीटल पीरियड। तो यहाँ देखते हैं उसके बाद पोस्ट नेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने प्री नेटल पीरियड में 3 स्टेजेस देखे, प्री एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक एंड फीटल। प्री एम्ब्रियोनिक जो ड्यूरेशन था कहीं ना कहीं 3rd वीक से पहले तक की था, इसका मतलब 1st एंड 2nd वीक जो होता है काउंट होता है प्री एम्ब्रियोनिक में। एम्ब्रियोनिक में जो होता है 3rd वीक से लेकर कहीं ना कहीं 8th वीक तक काउंट करते हैं, और फीटल पीरियड में 8th के बाद 9 वीक से लेकर 9 मंथ तक काउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फीटल पीरियड। और इस दौरान जो बच्चे को कहते हैं फीटस, तो यहाँ पर फीटस की संज्ञा देते हैं। फिर देखते हैं कि पोस्ट नेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। तो पोस्ट नेटल मीन्स होता है, नेटल का मतलब होता है बर्थ, नेटल का मतलब होता है बर्थ, कहते हैं ना नेटिव प्लेस अर्थात जन्म स्थान कहाँ है, तो नेटल मतलब होता है बर्थ, जन्म के बाद, पोस्ट मतलब बाद में, पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। इट एक्सटेंड फ्रॉम बर्थ ऑफ इंडिविजुअल
टू एडल्टहुड, मीन्स जन्म से लेकर वो जब तक युवा नहीं हो जाता, एडल्टहुड नहीं होता, तब तक उसके ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। द वेरियस स्टेजेस इन पोस्ट नेटल डेवलपमेंट आर एज फॉलो। तो पहला पॉइंट है नियोनेटल पीरियड। तो नियोनेट अर्थात जैसे ही जन्म बच्चा, जिसको कहते हैं नवजात, नियोनेटल पीरियड मतलब नवजात, नया जन्म हुआ, नव मीन्स तुरंत ही जन्म हुआ, जात मीन्स उत्पन्न हुआ। तो नया बच्चा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं नियोनेटल, एक्सटेंड फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज, मीन्स जो जन्म के बाद शुरू के 28 दिन होते हैं, जन्म से लेकर 28 दिन, उसको हम लोग देखते हैं आफ्टर बर्थ नियोनेटल पीरियड। और उस दौरान बच्चों क्या कहते हैं, नियोनेट, तो कहते हैं नियोनेट। तो टर्म इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लियर कट रहना चाहिए। दीज फर्स्ट 4 वीक आर क्रिटिकल इन द लाइफ ऑफ न्यूबॉर्न नियोनेट एज वेरियस सिस्टम स्पेशली respiratory and cardiovascular have to make adjustment with the external or extrauterine environment। फिर देखेंगे नियोनेटोलॉजी। तो नियोनेट की बात करें, नियोनेटोलॉजी की बात करेंगे। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट टेक केयर ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड नियोनेटोलॉजी। तो कहते हैं ना कि NCC, तो NICC, इसमें जो बच्चे के बीमार होता है तो उसको हम लोग एडमिट कराते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको किसके अंतर्गत कर रखते हैं, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट टेक्स केयर ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड नियोनेटोलॉजी। तो नियोनेट की जो कि टेक केयर करता है, देखभाल करता है, वो ब्रांच होती है मेडिसिन की, उसको हम लोग नियोनेटोलॉजी बोलते हैं। फिर देखते हैं पेरीनेटोलॉजी। तो पेरी और न्यू में क्या डिफरेंस देखेंगे। दिस इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट टेक्स केयर ऑफ fetus and a newborn from 28 weeks of intrauterine life to 6 day of extrauterine life। तो ध्यान रहे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरीनियोनेटोलॉजी, पेरीनेटोलॉजी। तो पेरी मीन्स होता है जन्म के चारों तरफ, पेरी मतलब जन्म के चारों तरफ, जन्म के कुछ पहले और जन्म के बाद तक। तो देखेंगे जन्म के पहले क्या कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट टेक केयर ऑफ फिटस एंड न्यूबॉर्न ऑफ फ्रॉम 28th वीक ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ, मीन्स जब गर्भ का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, मीन्स 28th वीक 28 सप्ताह के प्रेगनेंसी से लेकर जो है 6 डे ऑफ एक्स्ट्रायूटराइन लाइफ, अर्थात जन्म के 6 दिन तक। तो कहने का मतलब प्रेगनेंसी के 28वें सप्ताह से लेकर जन्म के 6वें दिन तक जो ड्यूरेशन होता है इसको बोलते हैं पेरीनेटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इन्फेंसी, अर्थात इन्फेंट किसे कहते हैं और उस ड्यूरेशन को हम लोग इन्फेंसी बोलते हैं। तो इन्फेंट की जो संज्ञा देते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम फर्स्ट मंथ टू फर्स्ट ईयर, मतलब 1 साल से लेकर एक महीने से लेकर 1 साल के ड्यूरेशन को, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके 1 महीने से लेकर 1 साल के ड्यूरेशन को हम लोग इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। द न्यू बॉर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कॉल्ड इन्फेंट, मीन्स जो ड्यूरेशन है वो इन्फेंसी कहलाता है। ड्यूरेशन 1 महीना से लेकर 1 साल तक है, लेकिन उस बच्चे को क्या कहेंगे, इन्फेंट की उपमा देंगे। फिर देखेंगे चाइल्डहुड। देखेंगे यहाँ चाइल्डहुड, द इट एक्सटेंड फ्रॉम 2nd ईयर टू 12 ईयर। चाइल्डहुड जो होता है, बचपन होता है, 2 साल से 12 साल तक होता है। और देखेंगे एक होता है पीडियाट्रिक एज। पीडियाट्रिक एज, चाइल्डहुड की जो एज होती है वो पीडियाट्रिक एज होती है, जैसे कहते हैं ना पीडियाट्रिक्स। और एक टर्म होता है पीडियाट्रिक्स एंड पीडियाट्रिशियन, मीन्स पीडियाट्रिक्स क्या होता है, पीडियाट्रिक्स एक मेडिसिन की ब्रांच है, द मेडिकल ब्रांच दैट डील्स विद द infant and children is called pediatrics, or the specialist who treat them is known as pediatrician। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ टर्म है आफ्टर पोस्ट नेटिव पीरियड की बात कर रहे हैं, जन्म के बाद की कंडीशन की बात कर रहे हैं। फिर देखते हैं एक टर्म होता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी होता है एक्सटेंड फ्रॉम 12 ईयर टू 16 ईयर। तो 1 साल से 12 साल से 16 साल तक के बच्चे को हम लोग प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। इससे पहले हम लोग ने देखा चाइल्डहुड जो था 1 साल से 12 साल तक था, 12 साल से 16 साल तक के बच्चों को हम लोग प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। देयर विल बी ए रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एंड इज डिपेंड ऑन द
इंटरेक्शंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स एंड ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद देखेंगे एडोलसेंस एक्सटेंड फ्रॉम 17 ईयर टू 20 ईयर। तो ये एडोलसेंस जो होता है 17 से 20 साल की होती है। फिर देखेंगे एडल्टहुड। एडल्टहुड जो ड्यूरेशन होता है 21 से 40 साल की होती है। मिडिल एज जो होता है 40 से 60 साल की होती है। और ओल्ड एज होता है आफ्टर 60 ईयर्स। तो इस तरह से जो टर्म है कहीं ना कहीं प्री नेटल पीरियड एंड पोस्ट नेटल पीरियड, अर्थात जन्म के पहले के जो कुछ टर्म है और जन्म के बाद के कुछ टर्म है, इसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। धन्यवाद।